वेलकम टू सीधी शिक्षा माय डियर सर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे मैथमेटिक्स हमें क्लास 12 का 9 चैप्टर सातत्य के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट को क्लियर कर चुके हैं और इसका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को भी क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 9.2 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सातत्य पर विचार करना है। वास्तव में सातत्य किस तरीके से होती है, इस पर किस तरीके से विचार करना है, हमको किस तरीके से इसका वैल्यूज़ को रखना है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ जानना है जो नंबर सिस्टम के बारे में है। ठीक है, एक नंबर सिस्टम होता है, इस नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानना है भाई। एक नंबर सिस्टम होता है जो किस किस पर बिलोंग करता है, इस चीज़ को आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत में सातत्य विचार करना है। तभी आप लोगों का जो एफ एक्स का वैल्यू है ये किस पर बिलोंग कर रहा है। जैसे कि एफ एक्स है भाई, यहाँ पर आप लोगों का एफ एक्स है, जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ एफ एक्स है, यहाँ पर क्लियर। एफ एक्स है, ये किस पर बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर पर कर रहा है कि होल नंबर पर कर रहा है कि इंटीजर नंबर पर कर रहा है कि रेशनल नंबर कर रहा है कि इरेशनल नंबर पर कर रहा है। ये सभी डिपेंड किस पर कर रहा है, इस चीज़ को हम लोग पहले बेसिक को जानते हैं, उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज में 9.2 में आते हैं। क्लियर, तो चलिए इस बेसिक को हम लोग यहाँ से जानते हैं। देखिए क्या होता है, तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत में हम लोगों ने यही चीज़ देखा है भाई। देखिए जो आप लोगों का नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम की जो शुरुआत होती है वो नेचुरल नंबर से होती है। नंबर सिस्टम की जो शुरुआत होती है आप लोगों की कहाँ से होती है, वो आप लोगों की नेचुरल नंबर से होती है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ से, नेचुरल नंबर से। एट फर्स्ट है आप लोगों के बीच में ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, आप लोगों का नेचुरल नंबर है, जिसको हम लोग प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग प्राकृत संख्या या क्या फिर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं या फिर प्राकृतिक बोलते हैं, या फिर प्राकृतिक बोलते हैं, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं इस चीज़ को। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को हम लोग सर्वप्रथम पहला देखते हैं। तो जो जितने भी हमारे गिनती वाले संख्या होते हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउ, जो भी हम काउंटिंग करें, द नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग देन कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। क्लियर। तो जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है नंबर सिस्टम। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ से। देखिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास है गणना के रूप में, जो गिनती वाले या गणना बोल सकते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिनती बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो भाई, गणना, गिनती या गणना वाले संख्या, गिनती या गणना वाले संख्या, गिनती या गणना वाले संख्या। ठीक है, यह पर नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, n से दर्शाते हैं। तो n इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। क्लियर। तो नेचुरल नंबर के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग काउंट करने के लिए उपयोग करते हैं, वो आप लोगों का नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जो नेचुरल नंबर होता है n इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा था 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये आप लोगों का एटसेट्रा, ये लास्ट तक आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक संख्या में दूसरे संख्या को जोड़ोगे तो उसका वैल्यू है। जैसे एक बोला, एक में एक जोड़ोगे 2 आएगा 2, इसी प्रकार आप कोई भी बोलते हो 10,520, तो उसमें एक जोड़ोगे तो 21 आएगा। इसलिए ज़्यादा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना असंभव है। तो इसको हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। इसको n से प्रदर्शित किया जाता है, n से प्रदर्शित किया जाता है, n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी रहेगा, आपका एफ एक्स रहेगा, इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये रहेगा एफ एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मीन्स
जो आपका नेचुरल नंबर होता है वो एकदम पॉजिटिव नंबर होता है। जो आपका नेचुरल नंबर होता है एकदम पॉजिटिव नंबर होता है। देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि काउंटिंग आप लोगों का ऋणात्मक कभी नहीं होती है। तो प्राकृत संख्या सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है। प्राकृत संख्या आपकी सदैव धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव नंबर होती है। मीन्स n इक्वल टू हमेशा आपका पॉजिटिव नंबर रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, या कोई भी डैश कोई भी नंबर रहेगा। क्लियर। दूसरा, सबसे छोटी आपके प्राकृत संख्या क्या होती है, इस चीज़ को देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का सबसे छोटी प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा। और सबसे पहले प्राकृत संख्या भी क्या होगा, 1 होगा। इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि बेसिक को जानोगे तभी आप ये एक्सरसाइज में काम आएगा भाई, नहीं तो वहाँ पर स्टेटमेंट अलग बोलेगा तो आप लोग अलग समझोगे, फिर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, इसलिए बेसिक को बता, बहुत बड़े बड़े क्लास में इस बेसिक को नहीं बताया जाता है, इस कारण से बहुत बच्चे इसको भूल जाते हैं, क्योंकि 6, 7, 8 में पढ़े रहते हैं, फिर आगे चल करके बड़े हायर क्लास में जाते हैं तो भूल जाते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, यहाँ से देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। आगे देखते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहली प्राकृत संख्या भी देखते हैं। सबसे पहली प्राकृत संख्या, क्योंकि स्टेटमेंट में रहेगा या क्वेश्चन में, उस टाइम आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा जब इस चीज़ को जानोगे। तो सबसे पहली प्राकृत संख्या भी क्या होती है, 1 होती है। संख्या 1 होती है। सबसे छोटी पहली प्राकृत संख्या भी 1 होती है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है, ज्ञात करना असंभव है। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो fx लिमिट के रूप में आता है, जब हम लोग इसको यूज करेंगे कि लिमिट s टेंस टू 0 fx, और जहाँ पर fx बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर रहेगा, इस तरीके से स्टेटमेंट आपके पास रहेंगे, तब वहाँ पर आप लोग किस चीज़ को यूज कीजिएगा, इस नेचुरल नंबर को यूज कीजिएगा, मतलब इस प्राकृत संख्या को आप लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम के पास जो फर्स्ट में है आप लोगों का प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं। तो गिनती या फिर गणना वाले संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, जिसका n इक्वल टू होता है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 ये बढ़ते जाएगा। इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग प्राकृत संख्या को n से दर्शाते हैं, बोल सकते हो n से निरूपित करते हैं, n से अभिव्यक्त करते हैं, n से प्रकट करते हैं, कुछ भी बोल सकते हो अपने शब्दों में। क्लियर। तो ये था प्राकृत संख्या, जिसमें को हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं, जो गणना वाले रहते हैं। यहाँ पर जो प्राकृत संख्या होता है सदैव पॉजिटिव नंबर रहता है, नेगेटिव नंबर नहीं रहता है, ना ही जीरोस रहते हैं, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, सबसे पहले प्राकृत संख्या भी 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना असंभव होता है। तो लिमिट s टेंस टू 0 fx, तो fx बिलोंग्स टू हो जाएगा n नेचुरल नंबर के बेस पे। क्लियर। तो ये फर्स्ट हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर की दृष्टि से हो जाएगा, जो कि प्राकृत एवं प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है। तो ये नंबर सिस्टम का फर्स्ट जो है डाटा के बेस पे, ये आपका फर्स्ट है ना, नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग इस चीज़ को देखते हैं होल नंबर के रूप में। किस रूप में देखेंगे हम लोग इस चीज़ को, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या के रूप में देखते हैं भाई। इस चीज़ को हम लोग किस रूप में देखते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में देखते हैं। तो आगे देखते हैं इसको। तो इस चीज़ को हम लोग सेकेंड में देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग होल नंबर के रूप में। ये होता है आप लोगों का होल नंबर, ठीक है। होल नंबर जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं।
इस चीज को बोला जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो चलिए जानते हैं हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। अब प्राकृत संख्या में, मतलब एन में ना, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब किसमें? एन में। प्राकृत संख्या मतलब किसमें? एन में। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर, शून्य को, ये हालांकि ये जो बेसिक बता रहा हूँ ये डेफिनेशन आप लोगों के नहीं है, लेकिन इसको समझना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आगे चल करके काम आएगा, आगे चैप्टर में भी। तो प्राकृत संख्या एन में शून्य को सम्मिलित करने पर, सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार, बना संख्या परिवार, बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। मतलब प्राकृत संख्या में देखिए हम लोग किसको शामिल कर रहे हैं? प्राकृत संख्या में हम लोग जीरो को शामिल कर रहे हैं। जीरो को तो बना संख्या परिवार क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे कि यह प्राकृत संख्या हम लोगों के पास n बराबर ये था 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये था हमारे पास। ठीक है, अब इस चीज़ में हम लोग जीरो को शामिल कर रहे हैं भाई, हम लोग इस पर जीरो को शामिल कर रहे हैं, तब बना संख्या परिवार क्या कहलाएगा? आपका पूर्ण संख्या। बना संख्या परिवार क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग W से निरूपित करते हैं। पूर्ण संख्या को W से निरूपित करते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका पूर्ण संख्या है भाई। ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करते हैं? तो पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से इस चीज़ को लिखते हैं, देखिए क्लियर। चलिए अब यहाँ से इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा? पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या को W से निरूपित किया जाता है। W से क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। पूर्ण संख्या को W से निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। पूर्ण संख्या को W से निरूपित किया जाता है। दूसरा देखते हैं भाई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। सबसे पहली पूर्ण संख्या, सबसे पहली पूर्ण संख्या, सबसे पहली पूर्ण संख्या, सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य होती है। शून्य होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना क्या है? असंभव है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस चीज़ को, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना असंभव है। क्लियर। तो पूर्ण संख्या को W से निरूपित किया जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना क्या होती है? असंभव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर W इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर निरूपित करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 एटसेट्रा, ये आते जाएगा। क्लियर।
तो यहाँ पर जब इसको हम लोग सातत्य के रूप में देखेंगे, किसके रूप में देखेंगे, इस चीज़ को सातत्य के रूप में देखेंगे, तो सातत्य के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो जाएगा। ये एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या रहेगा, डब्ल्यू, या फिर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स बिलोंग्स टू ये डब्ल्यू के बेस पे ये रहेगा। मतलब ये क्या रहेगा, आप लोगों का होल नंबर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर 0 भी इंक्लूड रहेगा इसमें, ठीक है, 0 भी क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। और जिसमें 0 इंक्लूड नहीं रहेगा वो क्या रहेगा, आपका नेचुरल नंबर है। जिसमें 0 इंक्लूड है मतलब वो क्या रहेगा, होल नंबर। तो ये एफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू के रूप में रहेगा, जिसमें लिमिट आपको लोगों का इस तरीके से अटैचमेंट रहेगा, जिसमें लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स बिलोंग्स टू रहेगा आप लोगों का डब्ल्यू, इस तरीके से। क्लियर। तो पूर्ण संख्या को W से निरूपित किया जाता है। दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। तीसरा, सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य होती है। चौथा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव है। पांचवा, W इक्वल टू होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 एटसेट्रा के रूप में ये हो जाएगा, ठीक है। तो होल नंबर के रूप में हम लोग देखें यहाँ पर पूर्ण संख्या के रूप में प्राकृत संख्या n में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। n इक्वल टू होता है 1 2 3 4 5 6। पूर्ण संख्या W इक्वल टू होता है 0 1 2 3 4 5 6। तो पूर्ण संख्या को W से निरूपित किया जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव है। W इक्वल टू होता है 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो एफ एक्स बिलोंग्स टू W होता है। यहाँ पर देखिए एफ एक्स बिलोंग्स टू W और लिमिट एच टेंस टू होता है एफ एक्स बिलोंग्स टू W के बेस पे होता है। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, बिलोंग्स टू W के बेस पे होता है। क्लियर। तो ये होल नंबर के बेस पे है पूर्ण संख्या। इसके पहले नेचुरल नंबर में हम लोग देखे थे n इक्वल टू देखे थे, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये था। क्लियर। तो यहाँ पर एफ एक्स बिलोंग्स टू W रहेगा या एफ एक्स बिलोंग्स टू n रहेगा, मतलब नेचुरल नंबर से रिलेटेड रहेगा। क्लियर। इसका थर्ड पार्ट है, इसको हम लोग देखते हैं इंटीजर नंबर के रूप में। अगला हमारा जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है भाई इंटीजर नंबर के रूप में। वो किस रूप में होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ये होता है इंटीजर नंबर के रूप में, ठीक है। ये होता है आपका इंटीजर नंबर के रूप में, इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है। इसको बोला जाता है पूर्णांक संख्याएं। इसको क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। इसको बोला जाता है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं बोला जाता है। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब पूर्णांक संख्याएं बोला जाता है। अब इसमें देखिए पॉजिटिव नंबर भी आता है और इसमें नेगेटिव नंबर भी आता है और जीरोस भी आता है। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास, एफ एक्स बिलोंग्स टू आई रहेगा या जेड रहेगा, दोनों से दर्शाते हैं। यह लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड रहेगा या फिर आई रहेगा, दोनों में से। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव नंबर भी रहता है और क्या रहता है, नेगेटिव नंबर भी रहता है, ठीक है। तो धनात्मक ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, शून्य सहित, शून्य सहित, शून्य सहित, शून्य सहित संख्या परिवार, संख्या परिवार, धनात्मक ऋणात्मक शून्य सहित संख्या परिवार, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है, इसे आई या फिर जेड से प्रदर्शित किया जाता है। इसे आई या जेड से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर देखना चाहें तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इस तरीके से बढ़ते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं आगे इस चीज़ को आई या फिर जेड के बेस पे भी इस चीज़ को बता सकते हैं हम लोग,
क्लियर, आई से भी व्यक्त किया जाता है, जेड से भी निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। तो पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। क्लियर, यहाँ पर ये क्या हो सकता है, तीनों हो सकता है। चलिए आगे इस चीज़ को देखते हैं। पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर, जैसे यहाँ पर इस चीज़ में एक नंबर लाइन के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, जो कि आप छोटे छोटे क्लास में इस तरीके से पढ़े थे। नंबर लाइन के माध्यम से आप लोग यहाँ पर जो क्या होता था, जीरो के माध्यम से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 इस तरीके से था। क्लियर, चलिए ये आप लोगों का मध्य बिंदु क्या होता है, 0, ये आपका 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका पॉजिटिव नंबर इधर आता है, राइट साइड पॉजिटिव रहता है, और ये नेगेटिव रहता है लेफ्ट साइड क्या रहता है आप लोगों का, नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग संख्या रेखा के बेस पे इस चीज़ को आप लोग जानते हैं, संख्या रेखा के माध्यम से भी इस चीज़ को आप लोग पढ़ चुके हैं कि वास्तव में संख्या रेखा पर आप लोग इसको पढ़े हैं कि पॉजिटिव होता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा आप लोगों का, नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव के बेस पे रहेगा और किसके बेस पे रहेगा, नेगेटिव के बेस पे रहेगा। तो इंटीजर्स नंबर, तो यहाँ पर एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या रहेगा, आई रहेगा या तो जेड रहेगा। तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सही संख्या परिवार आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है, इसे आई या जेड से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एक और कंटेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, उस चीज को बोला जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से बोला जाता है, मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या। ये होता है आप लोगों का परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, तो जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या बट्टे के रूप में। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या रहेगा, जो सातत्य रहेगा एफ एक्स बिलोंग्स टू रहेगा क्यू रहेगा, इसको क्यू से अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, तब वह परिमेय संख्या कहलाता है। संख्या कहलाता है। जैसे 1/4 जीरो भी कहलाए, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, -4/3 लिख सकते हैं, -6/7 और 7/9 लिख सकते हैं। बट 1/0 ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आपका 0 क्या है, क्यू का वैल्यू 0 है। ठीक है, लेकिन 0 आपका परिमेय संख्या है, इस चीज़ को देखिएगा। तो यहाँ पर एफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू रहेगा, एफ एक्स लिमिट रहेगा s टेंस टू 0 और एफ एक्स बिलोंग्स टू रहेगा क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा, जिसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, तब वह परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 1/4, 0/1, -4/3, -6/7, 7/9 इस तरीके से। तो परिमेय संख्या का अंतर्गत जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब वह परिमेय संख्या कहलाता है। तो इस तरीके से सातत्य के बेस में आप लोगों के पास इस तरीके से आ गया, जहाँ पर आप लोगों को देख चुके हैं, यहाँ पर नेचुरल नंबर के बेस में देख लिए, किसके रूप में देख लिए, नेचुरल नंबर के रूप में देख लिए। नेचुरल नंबर मतलब बिलोंग्स टू n, और होल नंबर में आप लोगों का क्या रह जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो होल नंबर में क्या रहेगा आप लोगों का w, होल नंबर के रूप में w हो जाएगा। इंटीजर नंबर के बेस में देखा जाए इस चीज़ को, तो इंटीजर्स नंबर के बेस में देखा जाए इस चीज़ को तो i या z रहेगा। और रेशनल नंबर के बेस में देखा जाए, इसके बेस में रेशनल नंबर के बेस में देखा जाए तो ये आप लोगों का क्यू रहेगा।
क्लियर। तो ये सारे चीज़ आप लोगों के सांतत्य के अंतर्गत ये सारे चीज़ें आएंगे, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको बताया जाएगा कि इसमें यह सांतत्य है कि नहीं, इस पर विचार कीजिए ये होगा या नहीं। तो ये नेचुरल नंबर के बेस पे बिलोंग्स टू एन, होल नंबर के बेस पे डब्ल्यू, और इंटीजर्स नंबर के बेस पे आई एच जेड, और रेशनल नंबर के बेस पे बिलोंग्स टू क्यू के बेस पे ये सारी चीज़ें रहेंगे यहाँ पर। क्लियर। तो इस पर आप लोगों को विचार करना है। वास्तव में अगर ए नेचुरल बोल देता तो पॉजिटिव ही को लेना है, और जैसे कि होल नंबर बोल दिया तो जीरो और पॉजिटिव लेना है, लेकिन इंटीजर नंबर बोल दिया तो वहाँ पर आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और जीरोस भी आ सकता है, तीनों आ सकते हैं। रेशनल नंबर के बेस से भी ये सारे चीज़ें आ सकते हैं। क्लियर। तो चलिए, ये था हमारा जो सांतत्य से रिलेटेड था, जो कि लिमिट के बेस पे था। तो लिमिट के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देखते हैं कि एफ एक्स के बेस पे क्या होता है, एफ एक्स बिलोंग्स टू एच के बेस पे क्या होता है, एफ एक्स बिलोंग्स टू एन के बेस पे क्या होता है, एफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू के बेस पे क्या होता है। ये चीज़ आप लोगों के इसके अंतर्गत आता है। क्लियर।